जब किसी की भी तबीयत खराब हो या यूं कहे बुखार या और भी बीमारी हो तो वे तुरंत डॉक्टर के दिखा करके दवा लेता है और वे ठीक हो जाता है। लेकिन किसी भी महिला या पुरुष को प्यार के साथ साथ सेक्स का जब भूत सवार हो जाए तो उसका कोई इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है और उसकी कोई दवा भी नहीं बनी हुई है और उस सेक्स या शारीरिक संबंध का कोई इलाज भी नहीं है और वे कभी इतनी आसानी से खत्म होने वाली भी खत्म नहीं होती है। और जब वे इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है तो उसका जो परिणाम होता है उसका परिणाम बहुत ही भयंकर या यूं कहें खौफनाक अंत होता है। दोस्तों आज की भी सच्ची घटना में कुछ इसी तरह से है। दोस्तों एक 20 वर्षीय युवक रहता है, उस युवक का नाम सौरभ होता है। सौरभ जो होता है एक दिन खाना खा करके अपने बिस्तर में पड़ा रहता है और वे इंस्टाग्राम पर रील को देख रहा होता है और ऊपर नीचे यानी यूं कहे रील को स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक रील पर आकर के अटक जाती है और जैसे ही उस रील पर आकर के अटकती है उस रील को सौरभ जो होता है एक दो बार नहीं बल्कि 20 बार उसी रील को प्लेबैक करके देखता है और देखने के बाद उस आईडी को खोलता है और उस आईडी में जितनी भी रील अपलोड हुए होते हैं सारी रील को देखता है। तो आईडी में महिला जो कपड़े पहनी थी वे काफी आकर्षित करने वाली कपड़े होते हैं और उसकी शरीर जो थी या उसकी कद काठी जो थी बहुत ही खूबसूरत महिला होती है जिसे देख करके सौरभ जो होता है अपना आपा खो देता है और वे उस महिला के मिलने के बारे में सोचने लगता है। चूंकि वे जब आईडी खोल करके देखता है तो पता चलता है जिस शहर का सौरभ रहने वाला होता है उसी शहर की वे महिला भी होती है। सौरभ जो होता है उस महिला को लगातार मैसेज में और कमेंट में बार बार ये लिखता था कि प्लीज एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए। यहां तक कि वे महिला जो भी वीडियो अपलोड करती थी उस पे सौरभ अकेले 100 150 कमेंट कर दिया करता था। लेकिन वे जो महिला होती है वे उस कमेंट को सीन तो करती है लेकिन रिप्लाई सौरभ को नहीं देखती है और जब रिप्लाई नहीं करती है सौरभ और भी उसके प्यार में पागल हो जाता है और वे लगता है। तभी एक दिन अचानक सौरभ रात को 8 बजे करीब लेटा हुआ था और जैसे ही इंस्टाग्राम पर वो रील देखता है तो उधर से एक रिप्लाई आया रहता है और उस रिप्लाई में लिखा रहता है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। सौरभ ने फौरन रिप्लाई में दिया कि हाँ बताइए आपसे कब और कहाँ मिलना है। उसके कुछ देर बाद एक एड्रेस आता है और कहा जाता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो इसी एड्रेस पे आ जाओ। उसके बाद सौरभ जो होता है झट से तैयार होता है और अपने घर पे बहाना बनाता है कि मैं जा रहा हूं एक पार्टी में, दोस्त के घर आने में अगर लेट हो जाएगी तो दोस्त के घर ही रुक जाऊंगा। उसके बाद वह फौरन घर से स्कूटी लेता है और उस एड्रेस पे जा पहुंचता है और जब उस एड्रेस पे पहुंच करके और उस घर का जब डोरबेल बजाता है तो एक बहुत ही खूबसूरत महिला होती है और बहुत ही आकर्षण वाले कपड़े पहन करके दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम ही सौरभ हो। वे उस महिला को जैसे ही देखता है वैसे मानो सौरभ की मन की सारी मुराद पूरी हो गई हो। वे महिला जो होती है वे रील में जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कहीं खूबसूरत वे हकीकत में थी और वे अद्भुत महिला थी। उसके बाद वे महिला जो होती है वे सौरभ को अंदर लेकर के जाती है और जाम लेकर के आती है। जाम का मतलब दोस्तों वे शराब लेकर के आती है और एक गिलास वे शराब लेकर के आती है और वे अपने भी पीती है और सौरभ को भी शराब पीने के लिए ऑफर करती है। सौरभ जो होता है पहले तो आनाकानी करता है लेकिन महिला जब अपने हाथों से पिलाती है तो सौरभ शराब पी लेता है। उसके कुछ देर बाद वो महिला जो होती है वो कहती है बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। उसके बाद सौरभ जो होता है वो कहता है कि मैं जब से आपको देखा हूं दीवाना हो गया हूं और अपनी दिल की सारी बातें उस महिला से बता देती है। महिला भी जो होती है वो सौरभ से कहती है कि ठीक है क्या तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो।
तो सौरभ जो होता है कुछ कहता नहीं है, ऊपर नीचे देखते रहता है उस महिला को, और कहीं ना कहीं सौरभ जो है अपनी खामोशी में ही उस महिला को सहमति जगा देता है। उसके बाद वो जो महिला होती है, वो महिला अपने सारे कपड़े खोल देती है और सौरभ को अपने बेडरूम में लेकर के चली जाती है। उसके बाद दोनों रात भर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और मानो सौरभ की भी मन की मुराद पूरी हो गई हो और उस महिला की भी मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसके बाद सुबह जब दोनों उठते हैं तो जो महिला होती है वो भी सौरभ की मुरीद हो जाती है और सौरभ भी उस महिला का मुरीद हो जाता है। तो वह महिला कहती है कि अब तुमसे मुलाकात कब होगी? तो सौरभ कहा कि आप जब कहिए तब मुलाकात हो जाएगी। तो महिला जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अगली मुलाकात मैं तुम्हें जल्द ही बताऊंगी। ये रही दोस्तों उस प्यार की पहले दिन की घटना। लेकिन दोस्तों इस प्यार में कुछ ऐसा होता है जिसे आप भी बड़े ही सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसा प्यार, ये कैसा। दोस्तों उसके बाद जो घटना घटती है वो बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटना घटती है जिसे आप भी सुन करके हैरान और परेशान हो जाएंगे, भी कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसा प्यार है। तो दोस्तों कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे, हम सारे रहस्यों से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटा सा अनुरोध, कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। दोस्तों कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनका कमेंट वीडियो पर आया हुआ है और उनका ये भी अनुरोध है कि वीडियो में हम उनका नाम लें। तो दोस्तों लिस्ट आज काफी छोटी ही है, तो उन लोगों का नाम लेकर के फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनका नाम श्री संजीत गुप्ता जी है। संजीत गुप्ता जी ग्राम हरदिया, पोस्ट पिछौरा, नौसड़, गोरखपुर के रहने वाले हैं। दूसरे जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनका नाम श्याम लेंद्रू चौधरी है, ये पुरुलिया पश्चिम बंगाल से हैं। तीसरे जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं अब्दुल साजिद जी, ये गल्फ से हैं। चौथे और अंतिम जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनका नाम अंश बालियान जी है, गांव मंडी आप चौधरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से है। आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप बहुत ही मजेदार और रोचक कहानी है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों पंजाब में एक शहर लगता है और उस शहर, वह शहर काफी प्रसिद्ध होता है। उस शहर का हम नाम तो वीडियो में बताएंगे और आपको कमेंट में यह बताना है कि वह शहर किस कारण प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पंजाब में जो शहर लगता है उस शहर का नाम अमृतसर होता है। अमृतसर में एक 20 वर्षीय सौरव नाम का युवक होता है। सौरव जो होता है वह कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है और सौरव का एक छोटा भाई होता है जो स्कूल में पढ़ता है। उसकी उम्र करीब 12 साल के आसपास थी। सौरव के पिताजी होते हैं जिसका नाम सुरेंद्र सिंह होता है और उसकी मां का नाम अनीता सिंह होता है। दोस्तों ये काफी छोटा परिवार था और काफी खुशहाल परिवार था। दोस्तों सौरव के जो पिताजी होते हैं वो एक छोटी परचून की यानी किराने की दुकान चलाते हैं और उस दुकान के माध्यम से ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी, जिससे सौरव के पूरे परिवार का खर्चा चल जाता था। और अमृतसर में ही सौरव का एक छोटा सा घर भी था, उसी घर में उसकी दुकान थी। इस नाते पैसे ठीक ठाक आ जाया करते थे और उससे सौरव के घर की खर्चे चल जाया करते थे। उसके बाद दोस्तों सौरव जो होता है वो एक दिन, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि इंस्टाग्राम के माध्यम से सौरव की मुलाकात एक महिला से हो जाती है और उस महिला का नाम होता है दोस्तों सिमरन जो होती है वो एक विधवा महिला होती है और उसके पति का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और सिमरन के सास ससुर की मौत उसके पति के मौत से पहले हो चुकी होती है, जिसके कारण उसके पति के मौत के बाद सिमरन उस घर में अकेली रह जाती है और सिमरन जो होती है अपना खर्चा चलाने के लिए इंस्टाग्राम पर रील डाला करती थी और रील के माध्यम से उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। यानी यूं कहें
सिमरन जो होती है वे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है, जिससे उसकी काफी अच्छी आमदनी सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाया करती थी। और सिमरन की जो कद काठी थी वे काफी खूबसूरत थी। सिमरन का उम्र तो 35 साल था, लेकिन देखने में कोई भी उसे यह नहीं कह सकता था कि सिमरन की उम्र 35 साल है। सिमरन देखने में अभी 20 से 22 साल की ही लगती थी। सिमरन जो है अपने शरीर को इतना मेंटेन किए हुए थी, और जो भी लोग सिमरन को देखते थे वे सभी लोग इंस्टाग्राम पे पागल हो जाते थे और उसे मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। कुछ इसी प्रकार से सौरभ भी सिमरन का दीवाना हो जाता है। उसके बाद एक दिन रात को सौरभ और सिमरन वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, और सिमरन जो होती है वे न्यूड होकर के आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो कॉल करके सौरभ को अपने अंग को दिखा रही होती है। तभी सौरभ के पिताजी जैसे उस कमरे के अंदर घुसते हैं, सबसे पहले उनकी निगाह उसी मोबाइल के स्क्रीन पे जाती है, और स्क्रीन पे जाने के बाद जैसे ही वे ये दृश्य देखते हैं, देखने के बाद वे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और सौरभ जो होता है जैसे पता चलता है कि उसके कमरे में उसके पिताजी आए हुए हैं, सौरभ उस कॉल को काट देता है। उसके बाद उस समय सौरभ के पिताजी कुछ बोलते नहीं है, उस कमरे से तुरंत ही बाहर चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह बाद अगले दिन सौरभ जब कॉलेज के लिए जाता है तो उसके पिताजी उसे बुलाते हैं और कहते हैं, कल रात को तुम किससे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, और वे बिना कपड़ों की तुम्हारी कौन सी ऐसी महिला फ्रेंड है जो इतनी अश्लील तरीके से अपने अंगों को तुम्हें दिखा रही होती है। उसके बाद सौरभ जो होता है वह कहता है कि पिताजी एक हमारी दोस्त है। उसके बाद जब सौरभ के पिताजी और उसकी माँ दोनों दबाव बनाते हैं तो सौरभ बता देता है ये महिला मित्र है, और ये इंस्टाग्राम पर हमारी इसकी दोस्ती हुई है। उसके बाद सौरभ के पिताजी उस महिला के बारे में धीरे धीरे सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं। सौरभ के पिताजी को पता चलता है कि वो महिला विधवा है और वे अकेली रहती है। वैसे उसके पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, और सौरभ इधर अपनी माँ से उस महिला से शादी करने के लिए दबाव बनाता है, और उधर वो महिला भी जो होती है वो सौरभ से शादी के लिए सौरभ के ऊपर दबाव बनाती है। उसके बाद ये बात जब उसके पिता तक आती है तो पिता ने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि बेटा तुम्हारी उम्र 20 साल है और उस महिला की उम्र 35 साल है, तुम्हारा और उसका मेल कैसे हो सकता है? जब तुम 35 के होगे तो वो महिला 50 की हो जाएगी। तो सौरभ जो होता है वो अपनी माँ के माध्यम से कहलाता है कि माँ उम्र में क्या रखा है, और हम शादी तो सिमरन से ही करेंगे। और सिमरन भी उधर शादी के लिए सौरभ की दीवानी हो चुकी थी, और सिमरन कहीं ना कहीं सौरभ से शादी करना चाहती थी। दोस्तों, एक जगजीत सिंह का बहुत ही प्यारा गजल है। गजल की लाइनें हम आपको बताना चाहते हैं। ये गजल की कुछ लाइनें हैं। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, अगर प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। यानी सौरभ जो था वे उस सिमरन नाम की महिला से सच्ची मोहब्बत करता था। तो प्यार का जो मूल मंत्र था वे यही था। वे सिमरन की न तो उम्र देख रहा था, न तो सिमरन के जिस्म को देख रहा था। अगर सौरभ को कुछ था तो उस महिला के आत्मा से, यानी उस महिला से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद जब सौरभ के घर वाले उसका विरोध करते हैं, उधर वे जाकर के सिमरन से कहता है कि मेरे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे। जो सिमरन होती है वे सौरभ के घर सगुन लेकर के आ जाती है, और जैसे ही उस महिला को सौरभ के माँ बाप देखते हैं वे उसका कड़ा विरोध करते हैं, और उस महिला से कहते हैं, ये बताओ तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम अपने बच्चे की उम्र की, इतनी छोटी उम्र के बच्चे से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। बताओ, उसकी उम्र अभी मात्र 20 साल की है। तो वो महिला कहती है कि इसमें क्या रखा है, उम्र में आप जो है, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, आप जितने भी पैसे कहेंगे उतना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं शादी जो है वो सौरभ से करूंगी। और उसके पिताजी जो होते हैं कहते हैं कि तुम सौरभ की माँ की उम्र के लगभग कुछ ही साल छोटी हो, बताओ तुम इस तरह से ऐसा कैसे एक छोटी से लड़के की जिंदगी बर्बाद कर सकती हो? तो सिमरन जो होती है वो कहती है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद की हूं, वो मेरी जिंदगी बर्बाद किया, ये तो समय आने पे ही पता चलेगा। उसके बाद
सिमरन जो होती है वो तमतमाए हुए कहती है कि अगर आप लोग मान जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती भी मुझे करने आता है, मैं जबरदस्ती सौरव से शादी करूंगी, देखती हूं आप लोग क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जैसे ही धमकी देती है, वो सौरव का एक पड़ोसी होता है, वे जो पड़ोसी होते हैं वे गुप्ता जी होते हैं। सौरव के पड़ोसी से और गुप्ता जी से बनती नहीं थी। आए दिन इन दोनों परिवारों में कुछ न कुछ बातों को लेकर के अक्सर कहासुनी हो जाया करती थी, और उस दिन इत्तेफाकन गुप्ता जी की जो मिसेज होती हैं वे घर के दरवाजे पे ही थी, और दोनों लोगों का घर सटे होने के कारण सौरव के घर से जब जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं तो गुप्ता जी की औरत वे सारी बातें सुन लेती हैं और पूरे मोहल्ले में ये हल्ला कर देती हैं कि सौरव जो है अपनी उम्र से काफी बड़ी उम्र की महिला के साथ प्यार करता है, और वो महिला आई थी उनके घर पे शादी के लिए दबाव बनाती है। उसके बाद दोस्तों सिमरन एक दो बार जब उसके घर पे आती है तो थक हार करके, और वे कहती है कि सौरव तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे तो बताओ हम लोग कैसे, अब क्या आगे किया जाए। तो सौरव जो होता है कहता है कि आपको जो ठीक लगे वे करिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं शादी तो आप ही से करूंगा। उसके बाद जो सिमरन होती है वे कहती है कि ठीक है, मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ, एक शुभ मुहूर्त देख करके आपको बुलाती हूँ, और सिर्फ आप मंदिर आ जाना, सारी व्यवस्थाएं मैं कर लूंगी। उसके बाद सौरव जो होता है वो तैयार हो जाता है और पंडित जी बुला करके एक डेट निकाली जाती है, और उस डेट की जानकारी सिमरन सौरव को देती है और कहती है कि इस डेट पे और शाम को तुम मंदिर चले आना, हमारी तुम्हारी शादी है। उसके बाद जा करके अगले दिन हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसके बाद वे जो तय समय आता है, वे तय समय के अनुसार सौरव जो होता है वे तैयार होकर के सिमरन से शादी करने के लिए जा रहा होता है। तब तक गुप्ता जी को इस बात की भनक लग जाती है कि सिमरन जो है सौरव का मंदिर में इंतजार कर रही होती है। सिमरन जो है सौरव का मंदिर में इंतजार कर रही है, और सौरव जो है आज सिमरन से शादी करने वाला है। तो गुप्ता जी आकर के सौरव के पिताजी को सारी बात बता देते हैं, और जैसे ही सौरव के पिताजी को ये बात पता चलती है, सौरव के पिताजी जो होते हैं वे सौरव के कदमों में गिर जाते हैं और बार बार कहते हैं कि बेटा तुम जो है समाज में कहीं कहीं हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल तो छोड़ दो, बताओ अपनी उम्र से, इतनी बड़ी उम्र से तुम शादी करोगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो वे कहता है कि समाज के लोगों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, और मैं शादी करूंगा तो सिमरन से ही करूंगा। उसके बाद जो सौरव के पिताजी होते हैं वो झट से कमरे के अंदर चले जाते हैं, और कमरे में जाकर के अंदर से दरवाजे को बंद कर लेते हैं, और पंखे पे फंदा बांध करके झूलने का तैयार कर। दोस्तों मिलते हैं कहानी के दूसरे पार्ट में। चूंकि ये कहानी काफी बड़ी लंबी हो गई है, इस नाते आगे क्या हुआ, आगे की कहानी जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में।